जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड का चैप्टर 3 देखेंगे, जिसमें हम पर्यावरण भूगोल की प्रकृति देखेंगे, उसका महत्व देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि भूगोल में पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा पर्यावरण की संकल्पना भी इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में हम देखेंगे। अगर आपने इसके पहले की 2 चैप्टर नहीं देखे हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड क्लासेस के नाम से, जहां पर आपको सभी क्लासेस जो है अवेलेबल हो जाएंगी। अर्थात सबसे पहले आपको सिलेबस वीडियो मिलेगा फर्स्ट वीडियो में, उसके बाद जो है चैप्टर वाइज क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर इन क्लासेस का आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी कुछ बातें, जैसे कि नोटिफिकेशंस जो आती हैं आपकी यूनिवर्सिटी से, वो आपको दी जाती हैं। इसलिए चैनल पर अवश्य जुड़ें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण भूगोल की। सबसे पहले हम प्रकृति के विषय में कि पर्यावरण भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी कैसी है। एक प्रकार से पर्यावरण अध्ययन में भूगोल की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यावरण जो अध्ययन है में भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यावरण का तात्पर्य उस वातावरण से है जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। यह चारों ओर का वातावरण प्राकृतिक स्थितियों का एक मिला जुला रूप है जो धरातल, मिट्टियाँ, हवा तथा पानी से निर्मित है। आप एमए तक पहुंच चुके हैं, आप इतनी बार सुन लिए होंगे कि परिधन आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर जिस आवरण से हम घिरे हुए हैं वही पर्यावरण है, तो आपको ये तो याद होगा। आगे हम देखेंगे यह चारों ओर का वातावरण जो है किनसे बना होता है। प्राकृतिक स्थितियों का एक मिला जुला स्वरूप है जो कि धरातल, मिट्टियाँ, हवा तथा पानी से निर्मित होते हैं। इन सभी तत्वों का प्रभाव न केवल मानव पर ही वरन पशु पक्षी, पेड़ पौधे पर भी देखा जाता है। इस तरह सभी प्रकृति प्रदत्त शक्तियाँ प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण को बनाती हैं। पर्यावरण व भूगोल दो अलग अलग पहलू न होकर एक ही रूप हैं। किसी भी मानव समाज को समझने हैं तो उसके भौगोलिक पर्यावरण का अध्ययन जो है वह जरूरी है। उसी से उनकी पहचान होती है और इसी से मानव क्रियाकलापों का वैविध्य जो है परिलक्षित होता है। भूगोल में आखिर पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी? नीड ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी इन द जियोग्राफी। भूगोल में पर्यावरणीय अध्ययन अंतर्निहित पक्ष है, फिर भी पर्यावरण के अध्ययन की प्रासंगिकता के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य जो हैं अवलोकनीय हैं। सबसे पहला क्या तथ्य है जिसकी वजह से जो है पर्यावरण में भूगोल में जो है पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता पड़ी? पहला है प्राकृतिक तंत्र का अध्ययन। भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक घटकों का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करता है, क्योंकि इन घटकों की संबद्धता में भूगोल की भौतिक रचना से लेकर भौम्याकृति, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु, भूमि उपयोग आदि का श्रृंखलाबद्ध अध्ययन किया जाता है। चूँकि पर्यावरण के तत्व भी श्रृंखलाबद्ध रूप से समन्वित होते हैं, अतः भूगोल में पर्यावरणीय अध्ययन की व्यवहारिक क्षमता होती है। अर्थात जो भूगोल है, हम उसमें जो जो चीज़ें पढ़ते हैं, एक प्रकार से भौम्याकृति, भौतिक संरचना, वनस्पति, मृदा, जलवायु, अर्थात पर्यावरण की जो भी घटक हैं, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं तो वह एक श्रृंखलाबद्ध रूप में होती है। और वैसे ही पर्यावरण के तत्व भी श्रृंखलाबद्ध रूप में समन्वित होते हैं, अर्थात एक आधार पर होते हैं। भूगोल में पर्यावरण अध्ययन की व्यवहारिक क्षमता जो है होती है। आगे हम देखेंगे भौतिक भूगोल की अवधारणा। अपने अंतर्जात गुणों के कारण भूगोल का अध्ययन पर्यावरण के अध्ययन पर आधारित होता है, जिसे भौतिक भूगोल के रूप में स्वीकारा गया है। यह कहा जा सकता है कि भूगोल के अध्ययन का प्रारंभ ही पर्यावरण अध्ययन से होता है। भूगोल का अध्ययन का प्रारंभ कैसे होता है? पर्यावरण अध्ययन से होता है। वो किस प्रकार होता है? जैसे कि भूगोल का अध्ययन शुरू हुआ तो पर्यावरण से संबंधित ही चीज़ें जो हैं उनके विषय में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तीसरा तथ्य क्या है? तीसरा कारक कौन सा है? भूगोल का समन्वित दृष्टिकोण। भूगोल ही ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह के समस्त घटकों का समन्वित अध्ययन करता है। पर्यावरण के अनेकानेक तत्वों और परिस्थितियों का एक विषम संगठन है, अतः अपने समन्वय के उपागम से भूगोल ही पर्यावरण का सम्यक अध्ययन कर सकता है। इसीलिए भौगोलिक अध्ययन का आधारी पक्ष कहा गया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मानवीय अनुक्रियाओं का अध्ययन भूगोल का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। पर्यावरणीय विविधता क्षेत्रीय विषमता को जन्म देती है, जिसका अध्ययन व विश्लेषण जो है भूगोल में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है स्थानिक तथा कालिक अध्ययन। कालिक आप समझ रहे हैं, मतलब समय अनुसार जो है
अध्ययन होता है। स्थानिक में जैसे कि जो क्षेत्रीय हैं उनके भौतिक एवं मानवीय अध्ययन किए जाते हैं। तो भूगोल पृथ्वी की सतह के लगभग समस्त तथ्यों का स्थानिक कालिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। स्थानिक कालिक परिप्रेक्ष्य में भौतिक एवं मानवीय अध्ययन करता है तथा पर्यावरण एवं मनुष्य के अंतर संबंधों की व्याख्या और अनुशीलन करता है। नेक्स्ट हमारा है जैवमंडल का अध्ययन। भूगोल जैवमंडल का अध्ययन करता है। जैवमंडल के सभी घट जैविक एवं अजैविक घटकों की विशेषताओं एवं संबंधों का अध्ययन भूगोल की अपनी विशिष्टता है। पर्यावरण की बृहद संकल्पना में ये घटक आते हैं, अतः भूगोल में जो है पर्यावरण का अध्ययन प्रासंगिक है। एक प्रकार से आपको बताना है कि भूगोल में पर्यावरण कैसे आवश्यक हुआ। तो जो हम भूगोल में पढ़ते हैं वह पर्यावरण के ही घटक होते हैं। पर्यावरण के में उपस्थित विभिन्न ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके विषय में हम पढ़ते हैं जो कि आपके भूगोल में भी होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रादेशिकता। प्रादेशिकरण जो है भूगोल की मूल विशेषता है, अतः पृथ्वी के पर्यावरणीय प्रदेशों की पहचान करना भूगोल की प्रमुख जो है गुणवत्ता है। जीवों की पहचान इसी तरह की जाती है। नेक्स्ट हमारा है पर्यावरण तत्वों का समन्वित अध्ययन। भौगोलिक अध्ययन में पर्यावरण के तत्व समूह को चार स्पष्ट जो है चार वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और नेक्स्ट हमारा जीव मंडल। इन सभी मंडलों के विषय में इसके पहले चैप्टर में हमने आपको बताया है। यह भूगोल की अपनी पर्यावरणीय अध्ययन की व्यवस्था है। अतः पर्यावरण अध्ययन की प्रासंगिकता एवं अंतर्जात विशिष्टता के दृष्टिकोण से पर्यावरण का सम्यक अध्ययन मूल रूप से भूगोल के विषय में आता है। हाल के दशकों में पारिस्थितिकी की बढ़ती उलझनों के कारण पर्यावरण के प्रति नई जागरूकता उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में पर्यावरण अध्ययन को नया रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण प्रबंध आदि नए आयाम इसके उदाहरण हैं। एक प्रकार से इस समय विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, जैसे कि ओजोन परत का क्षरण, एक प्रकार से ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वह बढ़ती जा रही हैं। ये सभी चीज़ों जो भी समस्याएं आ रही हैं इनका निवारण करने के लिए पर्यावरण भूगोल को, पर्यावरण अध्ययन को एक प्रकार से नया रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। आगे हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्यों पड़ा। पर्यावरण अध्ययन का महत्व एक प्रकार से आप अपने मन से यह भी सोच सकते हैं कि जैसे कि पर्यावरण में विभिन्न समस्याएं आएंगी। कैसे समस्याएं आएंगी? क्योंकि मानव जो है वो विभिन्न क्रियाकलाप करते जा रहा है, जिससे पर्यावरण के सभी चीज़ों में, पर्यावरण के जो एक प्रकार से प्राकृतिक चीज़ें हैं उसमें जो है हस्तक्षेप कर रहा है, जिससे पर्यावरण के गुणवत्ता में एक प्रकार से ह्रास देखने को हमें मिल रहा है। तो हम कैसे किसी भी समस्या का निदान करते हैं, कैसे किसी समस्या का समाधान करते हैं, पहले हम उस समस्या को समझ सकें कि क्या यह समस्या, किस प्रकार की यह समस्या है। उसके बाद हम उसके निदान, उसके समाधान को हम अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए भी आपको यह मालूम होना चाहिए कि पर्यावरण अध्ययन जो है करना आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन का महत्व। पर्यावरण अध्ययन भूगोल का परम उद्देश्य है, क्योंकि इसी के बलबूते मानवीय जो है अनुक्रियाओं की विविधता एवं क्षेत्रीयता को जाना जा सकता है। भूगोल में पर्यावरण का अध्ययन स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल की उप शाखाओं में विभक्त करके किया जाता है। इन शाखाओं के तत्वों का मिश्रित प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है और स्वयं मानव इन तत्वों को प्रभावित भी करता है। अर्थात जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वह मानव जीवन को तो प्रभावित करती ही हैं, साथ ही साथ जो मानव अपना क्रिया कर रहा है उससे प्राकृतिक चीज़ें भी प्रभावित हो रही हैं। मानव का पर्यावरण के तत्वों पर बढ़ता दबाव जो है पर्यावरण के गुणात्मक ह्रास का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि मानव की जो भी क्रियाएं हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें जो उत्पन्न कर रहा है, इससे जो भी पर्यावरण के गुणात्मक गुण हैं उसमें ह्रास हमें देखने को मिल रहा है। अर्थात उसकी गुणात्मक क्वालिटी में एक प्रकार से आपको कमी देखने को मिलती जाएगी जैसे जैसे क्रियाएं बढ़ती जाएंगी मानव की। पर्यावरण अवमानना का परिणाम मानव सहित अन्य जीवधारियों के लिए कठिन प्रमाणित होने लगा है। इस स्थिति से निपटने के लिए पर्यावरण का संरक्षण और विकास आवश्यक हो गया है। अतः पर्यावरण के अध्ययन का बहुउद्देश्य, बहुआयामी और विस्तृत होता जा रहा है। आज विविध वर्गों के विज्ञानी पर्यावरण अध्ययन में जुटने लगे हैं, जिसके कारण यह अंतर विषयक बन गया है। पारिस्थितिकी के समस्याओं के उभरने के बाद जो है पर्यावरण का अध्ययन अधिक जोर पकड़ता जा रहा है, क्योंकि पहले इसे प्रकृति की जिम्मेदारी समझा जाता था। अब जो है उसके विषय में आपको रुचि, यहाँ के वैज्ञानिकों को रुचि लेनी पड़ रही है, क्योंकि जो पारिस्थितिकी की समस्या है वह
सबसे खतरनाक समस्या हो बन जाएगी। भौगोलिक अध्ययन में इसकी महत्ता प्राचीन काल से बनी हुई है। आज पर्यावरण अध्ययन के दो प्रमुख आधार हैं। कौन कौन से? पहला है पर्यावरण के तत्वों और जीवों का अंतर संबंध, दूसरा है पर्यावरण की अवमानना से उत्पन्न समस्याएं तथा उनका समाधान। यह बताया जा चुका है कि पर्यावरण के प्रभाव को लेकर प्रकृतिवाद की अवधारणा जो है भूगोल में वैचारिक मंथन का आधार है। पर्यावरण की अवमानना आधुनिक युग में इतनी प्रबल है कि आज मानव सहित अन्य जीवों के समक्ष संकट स्थिति की उत्पन्न हो गई है। इस संकट का सबसे बड़ा कारण स्वयं मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य जो है विभिन्न प्रक्रियाएं कर रहा है, प्रकृति जिसकी प्रतिक्रिया दे रही है। मानव समाज और पर्यावरण का बिगड़ता संबंध महाप्रलय का कारण बन सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उद्योग एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम के फलस्वरूप वायुमंडल में ऐसी जहरीली गैसें इकट्ठे हो जा रही हैं जो ओजोन गैस की परत को भी नष्ट कर देंगी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो ओजोन की छतरी सूर्य की पराबैंगनी किरणें सोखने में असमर्थ हो जाएगी। फलस्वरूप पृथ्वी के धरातल पर उनका जो है सीधा आगमन सभी जीवों को झुलसा कर नष्ट कर देगा। ये तो एक उदाहरण स्वरूप एक समस्या है जिससे मानव की क्रियाओं का यह प्रतिक्रिया है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की ऐसी गैसों का उत्पादन मनुष्य कर रहा है जिससे ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ओजोन परत का क्षरण होगा तो क्या होगा? सूर्य का प्रकाश जो है वह एक सूर्य का प्रकाश जो है वह रुकेगा नहीं, सीधे मनुष्य पर, सीधे पृथ्वी के जीवों पर पड़ने लगेगा, जो एक प्रकार से बहुत ही खतरनाक होगा और लोगों को झुलसा कर नष्ट कर देगा। इसी प्रकार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता प्रतिशत तापमान को बढ़ाएगा, जिसके कारण मौसम और जलवायु अनेक विपत्तियों को सृजित करेंगी। अतः पर्यावरण का अध्ययन एक सामयिक आवश्यकता है। एक प्रकार से देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर आपको वैश्विक तापन देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या हो रहा है? देखिए, ऋतुएं जो हैं पहले आपकी फिक्स हुआ करती थी कि इतने महीने से ये ठंडी शुरू हो जाएगी, इतने महीने से गर्मी शुरू हो जाएगी। परंतु अब की बार देखिए ठंडी देखिए कितना महीना चला आया है, नवंबर चल रहा है, अभी ठंडी थोड़ा थोड़ा ही स्टार्ट हुआ है। इस प्रकार से आपके ऋतुओं में भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसका अध्ययन स्थानीय, क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर करने की आवश्यकता है, जैसा कि भूगोल में किया जाता है। भूगोल पर्यावरण के जैविक और अजैविक तत्वों का मूल्यांकन प्राकृतिक विधान के रूप में करता है, और यही कारण है कि विश्व की विविध मानव प्रजातियों, विविध कर्मों और विविध आवश्यकताओं का मूल्यांकन पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। अफ्रीका के बौने और भारत के आर्य दो भिन्न मानव प्रजातियों के प्रतीक हैं, अर्थात जैसे कि अलग अलग पर्यावरण, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग प्रकार के मानवों का एक प्रकार से एक वो निर्माण हो रहा है कि यहाँ के जो मनुष्य हैं वो गोरे हो रहे हैं, यहाँ अलग जगह के काले हो रहे हैं, कहीं के बौने हो रहे हैं। तो वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। आज विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक, सामाजिक विशिष्टता के भौतिक परिवेश के तत्व, विशेषकर जलवायु, मृदा, खनिज पदार्थ और धरातली जल विशेष उत्तरदायी हैं। कहीं पर देखिए जहाँ पर अधिक खाद्यान्न किसी इम्पोर्टेंट चीज़ का, जैसे कि कहीं पर हमें कोयला मिल रहा है, कहीं पर हमें जो है सोना मिल रहा है, तो अलग अलग जगह जो भी क्षेत्र वह होगा, अपने धातु जो जिस प्रकार से वहाँ पर मिल रहे होंगे उसके हिसाब से वहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति भी एक प्रकार से देखी जाएगी। प्रौद्योगिकी और विज्ञान के विकास के बावजूद जलवायु अतिशयता के कारण कनाडा अपने उत्तरी भाग में, जहाँ एस्किमो लोग निवासी हैं, उस प्रकार सफल नहीं हो पा रहा है जैसे कि दक्षिणी हिस्से के विकास में सफल हैं। जहाँ कहीं भी पर्यावरण के तत्वों को नियंत्रित करने का मानवीय प्रकाश हुआ है, वहाँ अनेक प्रतिक्रियात्मक परिणाम प्रकट होने लगे हैं, जिसके कारण जो है पर्यावरण संरक्षण की बात की जाने लगी है। स्पष्ट है कि पर्यावरण के संरक्षण और उस सहयोग से ही सामान्य जैविक क्रियाएं जो हैं संपादित हो सकती हैं, और पर्यावरण के तत्वों से अधिक छेड़छाड़ की मनोवृत्ति पर अब नियंत्रण की भावना प्रबल हो रही है। विकसित देश इस दिशा में अधिक सचेत हैं, क्योंकि ऐसी छेड़छाड़ की क्रिया वहाँ अधिक हुई है। इस प्रकार से आपका यह जो चैप्टर है यहाँ पर होता है समाप्त। इसमें आपने विभिन्न टॉपिक्स पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास आपकी जल्द ही आएगी, तब तक चैनल पर बने रहें। कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो पूरे लेक्चर में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को आप शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।